हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आप सभी का जो है एंड सैम कॉन्कर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज के इस वन शॉट के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं अपना क्या BEE, जिसे हम कहते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। या फिर कहीं कहीं जगह पर इस BEE को हम कहते हैं BEEE, या फिर इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइंस। तो ये सारे सब्जेक्ट एक हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी किसी की भी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना यूनिट 1 कवर कर देंगे वन शॉट। आज सुबह 9 बजे आपको ये वन शॉट मिल रहा होगा और ठीक शाम के 9 बजे आपको जो है इसका यूनिट 2 जो है मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बेसिक चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, सब एटॉमिक पार्टिकल की। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते थे, हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, जो कि क्या कॉज करता है मैटर टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो कि क्या कॉज कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ कॉज कर रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको नॉर्मली पता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज मूवमेंट ऑफ, वो हम सब करेंगे अभी आगे। तो चार्ज कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, सबको पता है, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, अपोजिट चार्ज जो होते हैं हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, हमारा जो चार्ज है ना वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब हमारा जो चार्ज है Q इक्वल्स टू NE की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये क्या क्वांटाइज्ड है। और चार्ज हमेशा जो है कंजर्व्ड होता है। ठीक है, चार्ज हमारा कंजर्व्ड होता है। और चार्ज क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इलेक्ट्रिक करंट का कोई वजूद नहीं है जब तक चार्ज नहीं होगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कॉज करता है, करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q। ठीक, और यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम्ब। सबको पता है कूलम्ब। ओके, अब यही इसका एक बड़ा वर्जन आ जाओ। अब इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, हम इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, जिसे हम A से भी डिनोट करते हैं। कन्वेंशनली जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अपोजिट टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो आई होप आप ये लाइन समझे होंगे कि जो कन्वेंशन है ना, जो कन्वेंशन के अनुसार जो करंट की डायरेक्शन है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव है, समझे। जो कि क्या है, अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमें पता है कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक, फॉर्मूला देख लो, इसको I से डिनोट करते हैं हम करंट को। करंट हमारा I से डिनोट होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। ठीक, तो I का फॉर्मूला क्या होता है, I का फॉर्मूला होता है Q/T। Q क्या है, चार्ज। हमने पता ना कि करंट क्या होता है, करंट होता है हमारा चार्ज पर टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो मतलब Q/T। ठीक, अब पढ़ते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं वो क्या होता है, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। लेट्स सपोज, मान लो कि एक पॉइंट ये है जहाँ पे ए पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल क्या है V है, और एक B पॉइंट है जहाँ पे VB है।
तो इस टेस्ट चार्ज प्लस क्यू को बी से ए मूव कराने में जितना भी वर्क डन हमारा हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखो डेल्टा वी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक का वर्क डन अपॉन में क्या, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, W अपॉन में Q, ठीक। आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब एक चीज़ होती है हमारा डेल्टा V, ये हमारा होता है वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन एक चीज़ और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल, जिसे हम सिर्फ V से डिनोट करते हैं, समझे। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है किसी भी टेस्ट चार्ज को जो है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए पर लाने में जितना भी हमारा वर्क डन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। उस पॉइंट का, जिस पॉइंट तक लाने में जो है वर्क डन हो रहा है। तो वही सेम लगाओ, डेल्टा वी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। यहाँ पर वी बी हमारा किसके इक्वल है, वी इन्फिनिटी। और जो इन्फिनिटी पर जो हमारा पोटेंशियल होता है ना उसे हम हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, ज़ीरो। तो वी बी की जगह ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से हमारा वी ए का फॉर्मूला एज वी बी इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि वी इन्फिनिटी हमारा ज़ीरो होता है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ए पे पोटेंशियल कितना आ गया, W अपॉन में Q, ठीक है। तो चलो इलेक्ट्रिक हमने चार्ज पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी, ठीक है। एग्जिस्टिंग इन फॉर्म लाइक मैकेनिकल, जो कि अलग अलग तरीके की फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हीट। एनर्जी को किस तरीके से मेजर किया जाता है, जूल में, ठीक है। एनर्जी वैसे होती क्या है, एनर्जी होती है वर्क डन अपॉन में टाइम। तो एनर्जी क्या होती है, वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक। जैसे पावर क्या होती है, पावर हमारी होती है रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड। एनर्जी जिस रेट पे यूज हो रही होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी अपॉन में टाइम, ओके। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। इतना अभी आपको इतना हैवी मतलब हेडेक नहीं लेना है, तो लोड नहीं लेना है इस चीज़ का कि भाई ये जो टफ चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इजी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर EMF, जिसे हम कहते हैं ना बैटरी का EMF क्या है, तो वो चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो EMF क्या होता है, EMF कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी बैटरी के दो टर्मिनल के बीच का, ठीक है। जब उसमें से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा होता, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। लेट सपोज कोई बैटरी है आपकी, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, तो इसका 1.5 क्या हो गया, EMF हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी सेम बैटरी के अंदर अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा ना, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस बैटरी में एक रेजिस्टेंस को हम लगा दें तो अब क्या, एक कंप्लीट सर्किट हो गया। और अब यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो जो करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस में लॉस भी हो रहा है करंट का। तो अब जो यहाँ पे हमारा वोल्टेज है ना 1.3, क्योंकि लॉस हो गया, 0.2 लॉस हो गया, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा EMF नहीं है, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों का कि पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में क्या डिफरेंस है, तो वो मैंने आपको समझा दी। अब वही बेसिक सी चीज़, बेसिक चैप्टर है यार, काफ़ी इजी है। मतलब मेरे हिसाब से तो आप इस वन शॉट को देखने के बाद ना आराम से स्कोर कर सकते हो मार्क्स। रेजिस्टेंस पता है आपको क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो कि अपोज करती है किसे, फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर से। इसकी यूनिट पता है आपको, ओम होती है। इसका सिंबल भी आपको पता है क्या होता है, इसका सिंबल ये होता है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये इसका सिंबल है ये, ठीक। और इसका फॉर्मूला निकालने के लिए कैसे हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो L/A के प्रोपोर्शनल है। और जब
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम क्या कहते हैं, रो। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, जिसकी वो क्या होती है, ओममीटर में होती है। ये सारी बेसिक चीज़ें। अब इसका फेजर डायग्राम देख लो क्या होता है, वोल्टेज भी एक ही डायरेक्शन में है, करंट भी एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या होता है, थीटा की वैल्यू 0 होती है, ना तो कोई लैग होता है ना लीड होती है। लैग लीड मतलब जैसे कि आई यहाँ है और वी यहाँ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लैग हो रहा है कितना, इतने का, तो वो चीज़ नहीं है। वैसे इंडक्टेंस हमने सब पढ़ा है 11th क्लास में, 12th क्लास में। इंडक्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो अपोज करती है एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू मटेरियल। इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, और इसका सिंबल पता है ना, ऐसे 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 डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, क्या होता है, v इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन में डी टी। और हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें पावर निकालनी है तो हम इसको आई से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। पावर क्या होती है, वी आई तो होती है पावर, तो आई मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर भी निकल गई यहाँ से, ठीक है। इसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है 90 डिग्री पर। तो ये क्या हो रहा है, ये वोल्टेज क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लीड कर रहा है यहाँ पर, ठीक। सो चलिए अब नेक्स्ट है इसमें कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस भी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की। आप सबने पढ़ा है यार कैपेसिटेंस। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, इसकी जो यूनिट होती है वो फराडे होती है, एफ से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू सी वी, क्यू इक्वल्स टू सी वी, इसका फॉर्मूला है, ठीक। सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन में वी, जहाँ पे सी क्या है हमारा, चार्ज है, वी पोटेंशियल है, ठीक। आई का फॉर्मूला भी कुछ इस तरीके से होता है इसमें। ये सारी काम की चीज़ें हैं, आपको बताऊँ ना, ये थ्योरी है नॉर्मली, अभी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखो आई और वी है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है 90 डिग्री से, वोल्टेज लैग्स द करंट बाय 90 डिग्री यहाँ पर। अब सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। अब पहला होता है इंडिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या होता है, an independent source is one whose value does not depend on any other variable in the circuit। इंडिपेंडेंट सोर्स वो होता है ना जिसकी जो वैल्यू है ना वो किसी और वेरिएबल पर जो सर्किट में डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, वो हमारा क्या, इंडिपेंडेंट सोर्स। इट गिव फिक्स्ड करंट और वोल्टेज, ऐसा कोई वो चीज़ जिसका करंट हमेशा फिक्स है या फिर वोल्टेज फिक्स है हमेशा, ठीक है। नो मैटर व्हाट हैपन इन सर्किट, की क्या हो रहा है सर्किट में कोई मतलब नहीं। तो उसी तरीके से दो डिवाइड होगा ना, एक वोल्टेज के लिए एक करंट के लिए। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, ये देखो, इसे हम ऐसे बनाते हैं, इसका डायग्राम भी सीखो इस तरीके से, प्लस माइनस। ये क्या करता है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि एक 10 वोल्ट की बैटरी है, वो हमेशा क्या करती है, 10 वोल्ट ही प्रोवाइड करती है, चाहे कुछ भी सर्किट में क्यों ना हो रहा हो। तो वो एक क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। उस तरीके से एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है। इसका देखो डायग्राम इस तरीके से होता है। करंट को ऐसे डिनोट करते हैं इंडिपेंडेंट को, जैसे कि एक 2 एम्पियर सोर्स है जो कि क्या कर रहा है, 2 एम्पियर करंट को दे रहा है, तो वो हमेशा 2 एम्पियर को ही देगा करंट, वो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। लेकिन वहीं पर एक होता है हमारा डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू और जो है डिपेंड करती है वोल्टेज या फिर करंट पे इस सर्किट के अंदर। जैसे कि इसका हम यूज़ भी करते हैं मॉडलिंग के अंदर, जैसे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में। जैसे कि इसके भी 2 टाइप हो गए हैं, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसके बहुत टाइप है मतलब, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स के काफ़ी टाइप है। पहला टाइप देखो, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, VCVS, मतलब किसमें जो आउटपुट वोल्टेज है ना वो डिपेंड करता है किस पे, इनपुट वोल्टेज में। आप डायग्राम से समझ सकते हो यहाँ पे। और नेक्स्ट है हमारा CCVS, मतलब करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर जो है आउटपुट वोल्टेज या क्या होता है, डिपेंड करता है इनपुट करंट के अंदर, जो है इनपुट करंट पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। एक होता है हमारा VCCS, मतलब वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, जिसमें जो आउटपुट करंट है वो हमारा डिपेंड करता है इनपुट वोल्टेज पर, ठीक है। और जो लास्ट हमारा डिपेंडेंट सोर्स है वो है
CCCS, जिसका मतलब है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इसमें जो आउटपुट करंट है वो डिपेंड करता है इनपुट करंट पर, ठीक है। अब हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप सभी को पता है क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, ठीक। इसका ग्राफ हमेशा इस टाइप का बनता है, ठीक। ओम्स लॉ क्या कहता है कि ये सब आपको पता है यार, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। V इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ, बस। लेट सपोज एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको बहुत मिलने वाले हैं इसमें शॉर्ट में। रेजिस्टेंस निकालना है इसके अंदर, आपको इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता करना है क्या है। तो एक सर्किट है, तो इस सर्किट के अंदर हमें जो है एक अननोन रेजिस्टर दिया है जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें पता है ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR। तो V की वैल्यू कितनी है 10, I हमें दे रखा है 2 और R हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से 2 से 5 पे कटा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि बहुत ज़रूरी टॉपिक है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो है सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन। सबको पता है सीरीज में जब भी होते हैं कितने रेजिस्टेंस R1 R2 और R3, तो उनका जो R इक्विवेलेंट आता है वो डायरेक्टली हम जो क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं R1 प्लस R2। लेकिन जब वो पैरेलल में आ जाते हैं तो उनका जो है क्या करते हैं इन्वर्स करके प्लस करते हैं कि 1/में R इक्विवेलेंट क्या होता है 1/में R1 प्लस 1/में R2 अप टू जितने भी आपके रेजिस्टेंस गिवन है। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें क्या कर हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है करंट टेकन बाई सर्किट। तो करंट निकालने के लिए हमें इसमें V इक्वल्स टू IR यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें R इक्विवेलेंट पता करना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट R क्या है, ठीक। सबसे पहले स्टार्ट करो कोने से। तो ये 50 और ये 50 किसके अंदर है सीरीज़ में, तो सीरीज़ में हो गया, इसकी वैल्यू 50 हो गई, ठीक है। अब ये कितना हो गया 50। अब ये 50 हो गया, ये 100 हो गया। अब ये 100 है और ये 100 है, तो इनका 100 का क्या हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या हो गया, अब आपका ये 50 हो गया, ये 50 हो गया इतना। अब आगे मतलब थोड़ा लॉजिकल चीज़ है ना, ये काफ़ी सोचने वाली। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, आपका 40 हमारा ये देखो ये वाला 50-50 हो गया, 50-50 हुआ तो ये 100 हुआ, जब ये 100 हुआ तो ये इतना हो गया। यहाँ पे 2 सेकंड। हाँ तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ना सारे कॉर्नर सॉल्व कर लिए, इस कॉर्नर को सॉल्व करा, ये इसको सॉल्व करा तो कितना हुआ 200। अब हम 200 और 50 को सॉल्व करेंगे तो कितना आया 40 आ गया। यहाँ से कितना आ गया 40 आ गया। इस वाले कॉर्नर को सॉल्व करा और 100 को करा तो कितना हो गया 50 हो गया। अब ये 50 हो गया और ये 40 हो गया। अब ये 50 और 40 क्या हो गया सीरीज़ में हो गया, तो ये कितना हो गया 90 हो गया। और अब ये 90 और 90 किस में आ गया पैरेलल में, इस वाले 90 के साथ ये वाला 90 पैरेलल में आ गया, तो ये 45, ठीक है। अब ये जो 45 है वो 55 के साथ क्या आ गया सीरीज़ में, तो 100 हो गया। और एंड में क्या हो गया 100 और 100 किस में आ गया पैरेलल में, जो कि 50 हो गया। तो अब हमें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट मिल गया 50। तो V इक्वल्स टू IR लगाओ, 50 इंटू में I इक्वल्स टू वोल्टेज कितने गिवन है हमें 100। तो यहाँ से कितना आ गया 2 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि जो अलजेब्रिक सम है ना, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज 0 है, कि समेशन ऑफ ये 0 है आपका, बराबर होता है 0 के। पोटेंशियल क्या होता है, V क्या होता है IR ही तो होता है, बस। तो इतना ही आपको ये करना है। पॉजिटिव से जब भी नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव का ड्रॉप होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव का ड्रॉप होगा। लेट्स सपोज एक लूप कंसीडर कर लिया जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले, यहाँ से A से।
यहाँ से गए, पॉजिटिव से नेगेटिव गए, तो क्या आया, नेगेटिव आएगा, वो भी IR1। डेल्टा वी हमें तो करना है ना, डेल्टा वी कैलकुलेट, समेशन ऑफ डेल्टा वी, तो डेल्टा V1 हो गया, V1 क्या हो गया, IR1। ठीक, इस तरीके से करते करते इन सबको 0 के इक्वल कर देंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पर। हमसे क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो ए और बी के अंदर, ए और बी के अंदर। तो हम एक पाथ चूज, सबसे पहले स्टेप क्या होता है इसके अंदर कि पहले तो नाम दे दो ईच और एवरी कॉर्नर को। तो हमने नाम दे दिया सारे कॉर्नर्स को। देयर आर टू मैनी पाथ, यहाँ पे बहुत सारे पाथ हैं, तो एक जो हम अच्छा पाथ यूज़ करेंगे जो कि ईजी हो और शॉर्ट हो। तो हमने कौन सा ही चूज़ करा, AEFHB, 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 ये वाला पाथ हमने चूज़ करा। ठीक, अब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट लेनी है हमें बहुत क्लोज लूप के अंदर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इस वाले में हमने क्या ले ली, ये ले ली, इस वाले में हमने ये ले ली। ठीक, ये अपनी अपनी मर्जी है सबकी। अब हम क्या करेंगे, I1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे ओम्स लॉ का यूज़ करके। तो इस लूप के लिए I1 कितना होगा, सबका जब समीशन करोगे तो 30 डिवाइड बाय ये सारे सीरीज़ में कितना, 15 15 20 20 20 30, तो 1 एम्पियर आ गया यहाँ से वैल्यू। ऐसी I2 की वैल्यू भी 1 एम्पियर आ जाएगी। अब हम जो है सर्किट पाथ को जो है ड्रॉ कर लेते हैं अपना। हमारा I1 यहाँ से आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है। अब अप्लाई कर देंगे जो हमने पढ़ के आए हैं अभी, KVL पढ़ा है, KVL को अप्लाई करो कि VA, सबसे पहले VA ले लिया पोटेंशियल माइनस, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं ना, तो IR होता है, I की वैल्यू क्या है 1 इंटू में 15। इस तरीके से करते करते आ गए, एंड तक करते करते आ जाएंगे और 0 के इक्वल। तो यहाँ से VA माइनस VB की वैल्यू क्या आ गई, 30 वोल्ट। ये सारी सॉल्व करने की आपकी चीज़ें हैं, मैं बस कॉन्सेप्ट आपको समझा सकता हूँ। अब वही KVL और मैश एनालिसिस, ये आपका यूनिट 2 का पार्ट है, और यूनिट 2 का आपको जो है ये पार्ट है। ठीक है, तो चलिए KVL एंड मैश एनालिसिस को शुरू करते हैं, जो कि आपको यूनिट 2 का पार्ट है, जो मैं यूनिट 1 में भी पढ़ा दूंगा और यूनिट 2 के अंदर भी मैं इसको डाल दूंगा। सो मैश एनालिसिस होता क्या है, सब में पहले वो समझे। मैश कुछ नहीं है, तो हमें बहुत सारे लूप दे दिए जाते हैं ना, जब बहुत सारे इंडिविजुअल सर्किट दे दिए जाते हैं तो उसको मैश कहते हैं। ये अपने आप में एक मैश है, ये मैश है, ये मैश है, तो बस उसी को मैश कहते हैं। यहाँ पे मैं KVL का भी यूज़ करना है और मैश एनालिसिस का भी करना है। मैश एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, जब भी ये बॉक्स आते हैं इस तरीके से लूप कंसिडर करना होता है। तो पहले लूप में हमने करंट I1 कंसिडर कर लिया, दूसरे में I2 और तीसरे में I3। अब हम KVL को लगाएंगे किसके अंदर, लूप 1 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आएगी जिसे हम बोल देते हैं *1। ऐसे ही हमने KVL को लगाया लूप 2 के अंदर, जहाँ से हमारी इक्वेशन क्या आ गई, *2 आ गई। और वैसे ही हम KVL को अप्लाई कर देंगे लूप 3 के अंदर, और हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, *3 आ जाएगी। जब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे I1 की वैल्यू आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी, I3 की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना सही क्वेश्चन था, आसान ही, आप सॉल्व करो खुद यार, आपको पता लगेगा क्या कैसे होता है क्या नहीं होता। अब पढ़ते हैं KCL क्या होता है। ज़्यादा टॉपिक अब हमारे बच्चे नहीं हैं, देखो अब कितने टॉपिक रह गए हैं। KCL हो गया, चलो ज़्यादा टॉपिक नहीं है, करते हैं जल्दी फिनिश इसे। तो KCL कुछ नहीं बोलता, KCL यही बोलता है कि जो अलजेब्रिक सम होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि किसी एक जंक्शन में मीट कर रहे होते हैं, वो किसके होता है, इक्वल होता है 0 के। जब भी कोई इनकमिंग करंट होता है उसकी वैल्यू होती है हमेशा 0, और जो इनकमिंग की वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है, आउटगोइंग जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, समीशन ऑफ I क्या होता है, 0 होता है, वही मैंने अभी आपको समझाया। तो यही देख लो, इसका हमने यूज़ करा है, ये रहा, ये बन रखा। और इनकमिंग करंट जो है हमेशा आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी एक बात है। KCL को हम जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आ जाए तो क्या रूल आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले जंक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखो, फिर इनिशियल वोल्टेज V0 को क्या मानो, 0 माना करो हमेशा, और एज्यूम करंट डायरेक्शन एंड फॉर्म KCL इक्वेशन। एज्यूम कर लो एक अननोन करंट डायरेक्शन और क्या करो, KCL की इक्वेशन फॉर्म करो। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सबको पता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 ओम रजिस्टर के अंदर से जो है करंट कितना फ्लो करेगा, ये बताओ।
ठीक है, तो कहाँ है 3 ओम रजिस्टर, ये रहा। I2 फाइंड करना है हमें। ठीक, हमने अब समय पहले जंक्शन ढूंढ लिया, ये हमारा जंक्शन हो गया। ठीक, जंक्शन पे I1 करंट मान लिया, I3 मान लिया, I2 मान लिया, ये मान लिया हमने I4, ये I6, I5। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जंक्शन पे करंट देखा तो वहाँ पर हम इक्वेशन लगाएंगे KCL की, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब हमने इस तरीके से तो निकाल लिया, लेकिन अब I1, I2, I3 की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो करेंगे हम ओम्स लॉ का यूज़ करके। ठीक है, तो ओम्स लॉ का यूज़ करके हम I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक, I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और I3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इन वैल्यूज़ को हम उसी इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें पुट करा तो हमारी जो है स्टार 1 जो है इक्वेशन बन के आएगी। ठीक, ऐसे ही हम दूसरे जंक्शन के लिए करेंगे, वो क्या होगा, I4 प्लस में I5 प्लस में I6। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, अब हम यहाँ पर I4, I5, I6 फाइंड करा, अब उनकी वैल्यू भी पुट कर दी, तो यहाँ से स्टार 2 इक्वेशन आई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ से V और V भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, एक बार आप घर पे ट्राई करना कैसा क्वेश्चन है, सॉल्व करके पता लगेगा थोड़ा सा। अब हम जो है आइडियल और प्रैक्टिकल करंट और वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है यार, आइडियल क्या होता है, नकली, प्रैक्टिकल जो रियल है। ठीक, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, दैट प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्ट, जो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है चाहे कुछ भी कंडीशन क्यों ना हो, वो होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। और वहीं पे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जो कि हमेशा क्या करता है, उसकी घटती बढ़ती रहती है उसकी वैल्यू, देखो ड्रॉप आता है हमेशा उसकी वैल्यू में, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है यार। क्योंकि सर्किट में 100 तरीके की चीज़ें होती हैं जिससे सब कंपोनेंट पे जो है प्रभाव पड़ रहा होता है सर्किट के अंदर। ठीक, वैसे ही एक होता है आइडियल करंट सोर्स, कि हाँ कि मैं तो कांस्टेंट करंट दूंगा, तो वो हो गया आइडियल करंट सोर्स। ठीक, लेकिन वहीं पे प्रैक्टिकल करंट सोर्स होते हैं कि हमेशा जो है करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं होती, कुछ ना कुछ ड्रॉप आता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ठीक है, तो वो हो गया हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा टॉपिक बचा है लास्ट में, कौन सा टॉपिक है, जो कि है हमारा करंट डिवीजन रूल। ठीक है, करंट डिवीजन रूल पढ़ेंगे अब हम। Whenever current divide in a junction, जब भी किसी जंक्शन में कोई करंट डिवाइड होता है ना ऑफ अ सर्किट, देन वी यूज़ करंट डिवीजन रूल। हम जो है करंट डिवीजन रूल का जो है यूज़ करते हैं जब भी सर्किट में करंट डिवाइड हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमें मान लो किसी अननोन x उसमें जो है करंट को फाइंड करना है, इसे हमने Ix बोल दिया, तो ये किसके इक्वल होगा, I पहले हम टोटल फाइंड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेजिस्टेंस, जो कि क्या होगा अपोजिट ब्रांच का, जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस और अपोजिट करंट ब्रांच का, जो अभी करंट ब्रांच जिसमें हम फाइंड कर रहे हैं कौन सा x, वहाँ का रेजिस्टेंस, उन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा आएगा करंट x वाली ब्रांच का। ठीक, लास्ट टॉपिक है, क्या टॉपिक है, सोर्स फॉर्मेशन। ये काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, सिलेबस में है आपके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सारी चीज़ें आपकी सिलेबस की पढ़ाई हैं, एक भी चीज़ आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, इसमें सारी चीज़ें सिलेबस में। तो 5 रूल होते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के। सब में पहले देखो, जब भी आपको कुछ इस तरीके का दिख जाए ना, एक वोल्टेज का लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आप ना इसको इस तरीके से चेंज भी कर सकते हो, इसमें आइडियल करंट में और एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा करके। ठीक है, आप कर सकते हो इसमें कन्वर्ट से। ठीक, और एक चीज़ और है, जब भी आपको कोई आइडियल 2 करंट मिल जाएं, ठीक है, ऐसे पैरेलल में, तो आप इसको जो है ना ऐसे सिंगल आइडियल करंट सोर्स में भी बना सकते हो, लेकिन डायरेक्शन मैटर करता है। जैसे कि इसकी दोनों की डायरेक्शन ऊपर है, तो ये ऐड हो जाएंगे, 8 + 8 16 हो गए।
लेकिन वहीं पर अगर अपोजिट डायरेक्शन है, मान लो एक डायरेक्शन ऊपर है एक डायरेक्शन नीचे है, तो ये क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो और डायरेक्शन क्या रहेगी, जैसे डायरेक्शन उसी की रहेगी जिसका करंट ज़्यादा है। मान लो लेट्स सपोज ऊपर 6 है नीचे 2 है, तो डायरेक्शन ऊपर की रहेगी ना यार, क्योंकि 6 ज़्यादा करंट है, 6 बड़ी वैल्यू है 2 से। वैसे ही अगर आपको ऐसे इस तरीके से बैटरी मिल जाए, एक इस तरीके से एक इस तरीके से, तो हमेशा क्या होगा, देखो इसके बड़े बड़े वाले ऊपर ही हैं, मतलब ये सही डायरेक्शन में लगा है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 7 और 11 कितना हो गया, 7 और 4 कितना हो गया, 11 एम्पियर हो गया। लेकिन वहीं पर अगर ये इस तरीके से मिल जाए आपको, ये बड़ा वाला ऊपर लेकिन फिर नीचे ये इस तरीके से नीचे हो जाए बड़ा वाला, और ये 4 है 7 है, तो ये माइनस हो जाएंगे, वो भी 3 करके, ठीक है, 3 माइनस होके, ठीक है। सो ये था आपका एंड सम कॉन्कर सीरीज़ का आज सुबह 9 बजे का 1 शॉट। आई होप आपको ये टाइम पर जो है प्रोवाइड हो जाए। मैं तो टाइम पर प्रोवाइड करने की ही कोशिश करता हूँ जितनी ज़्यादा हो सके। चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो यार लाइक करना वीडियो को, और इसी सीरीज़ को शिद्दत से यार फॉलो कर लो एक बार, बस फिर आप देखो। और हमको भी आप लोग सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो वीडियोस को, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने जितने भी IPU के एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जितने भी दोस्त यार हैं, सब में फैलाओ यार वीडियो को, तभी मज़ा आएगा हमें भी कंटेंट बनाने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।